चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम पंचायत चुनाव की चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। इस समय पूरे प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां हैं। जगह जगह से अलग अलग तरह की खबर आ रही है। आज हम उन्नाव में जो वहां के बांगरमऊ के विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी पत्नी को टिकट दी गई है, संगीता सेंगर, वहां की जिला पंचायत अध्यक्ष है निवर्तमान। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने फिर टिकट दे दी है। और इस तरह से जो रेप केस के दोषी हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी पत्नी को फतेहपुर 84 3 नंबर की सीट जो है वहां से जिला पंचायत का उम्मीदवार फिर भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। और 2016 में निर्दलीय जीती थी संगीता सेंगर और उसके बाद में अध्यक्ष बनी जिला पंचायत की। कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में आप सबको पता है, हमारे दर्शकों को, कि बांगरमऊ से 4 बार विधायक रह चुके हैं। और 2017 में चर्चित रेप कांड में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद में अगस्त 2019 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया और उसके बाद में उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई। तो ये स्थितियां हैं। एक और ये कहा जा रहा है कि परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं देंगे, इस प्रकार से। और दूसरी ओर कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट देकर के भाजपा ने मेहरबानी की है सेंगर परिवार पर। और जो भी इसके पीछे की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे कि इसे किस रूप में हम लोग देखें। आज की इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के जिला मंत्री अभिषेक बाथम, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़ते हैं। नफीस हुसैन जी हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और राधेश्याम पार्टी के युवा नेता हैं, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। विकास पांडे भी जुड़ने को है, अभिषेक ने बताया है थोड़ी देर में। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, जो हम सबके बीच में थोड़ी देर में होंगे। तो ये विषय है आज का कि चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से जो मानक तय किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उनका अपने हिसाब से उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग किया है। और अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही कि संगीता सेंगर को पार्टी ने टिकट दे दी है। विवेक मिश्रा जी, आपसे शुरू कर रहे हैं। इस मेहरबानी के क्या मतलब माने जाए? देखिए शेखर साहब, आज का जो आपने विषय रखा है, इस विषय में बेहतर होता अगर आप भाजपा के लोगों से ही पहले पूछते कि उन्होंने कौन सा इसमें राष्ट्रभक्ति, कौन सी देशभक्ति, कौन सा जनहित देखा जिससे कि उनको टिकट देने की कौन सी मजबूरी। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, एक लंबी फहरिस्त है कि भाजपा ने इस तरह के लोगों को टिकट दी है, इसके पहले भी एमपी एमएलए में भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये पार्टी केवल सत्ता के लिए है। ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और सत्ता हासिल करना ही इनका एकमात्र है। आप देखिए, इसके पहले भी इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने सपा हो या बसपा हो, सब या महबूबा जी हो, इन्होंने सबके साथ, जिनको इन्होंने पहले तमाम उन पे आरोप लगाए, उसके बाद
जब सत्ता में साथ हो गए तो वो सब अच्छे हो गए। तो इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क रहा है। अब तो वो पूरे देश के सामने आ गया है कि यही इनका चाल और चरित्र है कि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आज तक भाजपा ने जो भी एक तरीके से देखा जाए शेखर साहब, तो ये देश के संविधान निर्माताओं का और हमारे महापुरुषों का, उन सारे हमारे आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपने शहादत दी, ये उनका भाजपा अपमान कर रही है। जिन्होंने एक सपना देखा था कि भारत एक स्वच्छ प्रशासन वाला होगा, जहां पे अपराधियों को या इस तरह के लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी। भाजपा देशभक्ति की बात करती है, लेकिन देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, जो देशभक्त आज़ादी के जिन्होंने दीवाने रहे, उनका अपमान कर रही है ये। संविधान में जो एक साफ सुथरे स्वच्छ प्रशासन की कल्पना की थी संविधान निर्माताओं ने, उनका भी ये एक तरीके से अपमान है। तो हमारे भाजपा के साथी बेहतर बता सकते हैं कि उनकी कथनी करने में, हालांकि फर्क पूरा देश जान चुका है, तो कि इसके पीछे उनकी कौन सी गणित हो सकती है। हालांकि अभी इसके पहले एमपी के चुनाव में साध्वी निरंजन ज्योति का मामला था, ऐसे तमाम मामले हैं। लेकिन ये मंच पे कुछ कहते हैं, लेकिन जब नंबर आता है तो कुल मिला के यही बात है कि सत्ता हासिल करने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल इस संगीता सेंगर को टिकट देने से साबित हो गई। अनिल गंगवार जी। जी शेखर भाई, अब भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि हम युधिष्ठिर हैं और सपा जो है वो जो है धृतराष्ट्र है, लेकिन आज इन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक उसकी धर्मपत्नी को टिकट देकर क्या दिखाना चाहते हैं। यही युधिष्ठिर है और राजनीति तो वो दलदल का वो खेल है जहां कोई भी काजल की कोठी में जाने से बच नहीं सकता है। इन्हें सेंगर को बाईपास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, राजनीति बनाए रखने के लिए, ये कोई नया काम नहीं है। ये राजनीति का एक हिस्सा है जिससे कि ये लोग बच नहीं सकते हैं। कहने को ये राम राम की या किसी की बात करें, लेकिन राजनीति ये कहती है कि चाहे अपराधी हो या ना हो, उसको बाईपास सुविधाएं देने का जरूर विचार होना चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत होती है। अब सेंगर की एक ताकत है उन्नाव के अंदर, और उसकी पत्नी वहां जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। अगर आज उनको टिकट नहीं देती तो इन्हें लगता कि उन्नाव का ठाकुर नाराज हो जाएगा, है हमको अन्य सीटों पर प्रभावित हो जाएंगी, और सेंगर वहां जेल में पड़े हैं तो उनको खाना पीना कैसे होएगा। आगे और भी बता दूं भविष्य की बात, ये अभी जिला पंचायत सदस्य तक नहीं है, वो सीट जीतते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष की टिकट भी उसे मिलेगी, और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे जिताएंगे। तो ये क्या कहे, जो दूसरों को तो ये गलत बताते हैं कि ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी बता देते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे यहाँ कौन से दूध के दूल्हे, कौन सी गंगोत्री में नहा के आए हैं भाई? वो गंगोत्री बता दो, हम लोग भी नहा लें, जहां तुम नहा के पवित्र हो जाते हो और ईश्वर को धोखा देते हो। भाई भगवान से डरो प्रभु, जो ऐसा मत करो। राजनीति जो जायज है उसे चलने दो, और ना तुम अच्छे हो ना हम अच्छे हैं। राजनीति का दलदल जो है वो बहुत ही अच्छा है, और वहीं पर सबको रहना है, हमको भी रहना है, आपको भी रहना है। नफीस हुसैन जी। जी भाजपा का तो ये इतिहास रहा है कि हमेशा इन्होंने ऐसे लोगों को प्रपोज किया है, ऐसे लोगों को टिकट दिया है। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश का हमारा माननीय जो मुख्यमंत्री है, उसके जब उसको टिकट दिया उसके ऊपर कितने केस थे आप नहीं जानते हैं? कौन नहीं जानता है? उत्तर प्रदेश की जनता खूब जानती है कि भाजपा सिर्फ एन कैन प्रकरण करके सिर्फ अपना हुकूमत करना चाहती है, हुकूमत में आना चाहती है। उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि जनता में उसकी छवि क्या है। अच्छे आदमियों को टिकट दे ताकि यूपी का हमारे विकास हो। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से ईमानदारी से झूठ बोल के, ईमानदारी के पास नहीं रहते हैं। झूठ न बोलना इनका परम कर्तव्य हो गया है। ये इसी तरह कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं।
इसीलिए कहते हैं 7 छवि वालों को टिकट देंगे। इनके यहाँ एक नहीं अनेक टिकट ऐसे बांटे गए हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और जब खुद मुख्यमंत्री के ऊपर 32 मुकदमे हों और उसको मुख्यमंत्री प्रपोज कर दिया जाए, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि ये एक सेंगर साहब की पत्नी, क्या ये इनको तो सिर्फ ये दिखता हो कि हम चुनाव जीत सकते हैं, तो उसी वक्त जो हत्या करके आए और दूसरे दिन जेल से निकलेगा और फिर ये उसको टिकट देंगे। ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान की का संविधान है उस संविधान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सिर्फ आरएसएस का जो संविधान है उस संविधान को लागू करने के लिए ये ऐसे ही लोगों को बराबर टिकट देते रहेंगे और हिंदुस्तान के जो संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। ये आज हम आप नहीं, आने वाला वक्त लिखेगा, आने वाले इतिहास का लिखने वाले लिखेंगे कि भाजपा ने जो हिंदुस्तान के जो सबसे ज्यादा बर्बाद किया है वो हिंदुस्तान को इस भाजपा ने बर्बाद किया है। इनसे आप उम्मीद करते हैं कि आप पढ़े लिखे अच्छे आदमी को टिकट देंगे? इनके पास तो जो गुंडे से गुंडा ज्यादा होगा, जो 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 भारत कहने के लिए तो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, जो भारत माता के संतान को आपस में बांट देगा, जो उनको काटने के लिए हिम्मत रखता होगा, जो उसी को टिकट देंगे और उसी को जिताने की कोशिश करेंगे और उसी को आपके सामने नेता बनाकर पेश करेंगे ताकि जनता मुंह ना खोल पाए। आप देख लीजिए मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं हमारे भारत राजस्थान नहीं आ रही आवाज अब आ रही क्या? हाँ हाँ भाई, हमने कहा जो विषय आज आप रखा है इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि आपने एक जिम्मेदार पत्रकार होने के जो उसका एक जो तरीका होता है वो समाज में प्रदर्शित किया और आपने ये दिखाया कि हम वो कलम है जो राजमहल के राज मुकुट पर तनकर अड़ने वाला हूँ और डाकू को कहने की हिम्मत रखने वाला। ये निश्चित तौर पर आपने ये करके दिखाया। जब इतना बड़ा साम्राज्य हो उसके सामने सवाल पूछना एक बड़ी बात। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि कुलदीप सेंगर को सपोर्ट कब नहीं किया। जब वो बलात्कार का आरोप उनके ऊपर लगाया गया तब एफआईआर में नाम नहीं हुआ। लड़की 1 वर्ष तक भटकती रही, मुख्यमंत्री हाउस के सामने सुसाइड करने पहुंच गई, मीडिया में मामला हाईलाइट हुआ। तो जब 1 वर्ष के बाद सरकार की मजबूरी आ गई तब एफआईआर में नाम अंकित हुआ। उसके बाद उनके छटे हुए, उनके पले हुए गुंडों ने उसके बाप को कोतवाली मार डाला, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर कुलदीप सेंगर स्वतः एसएसपी कार्यालय लखनऊ गिरफ्तारी देने गए, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको गिरफ्तारी नहीं किया। अगर वो निर्दोष थे तो गिरफ्तार, मतलब अगर वो दोषी थे तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और निर्दोष थे तो फिर उनका चार्जशीट में नाम क्यों बढ़ाया गया? तो उनकी हमेशा बचाने की कोशिश की और उनको नहीं। ये वो लोग हैं जो कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में रोड पे उतरे थे। ये वो लोग हैं जो पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद का बलात्कार का केस हटवाने का शासन द्वारा पत्र लिखते हैं जिलाधिकारी को, इनका मुकदमा वापस किया जाए। ये वो लोग हैं जो हाथरस में बलात्कार करने वाले लड़कों के पक्ष में खड़े होते हैं, बाद में सीबीआई रिपोर्ट लगाती है कि ये आरोपी हैं। ये वो लोग हैं जो कुलदीप सेंगर के पक्ष में रोड शो करते हैं उन्नाव में, उसके बाद सीबीआई उसको रेपिस्ट साबित करती है। तो ये तो हमेशा उनके पक्ष में खड़े रहे। अभी 1 महीने पहले साक्षी महाराज जी उनके आवास पे गए, उनका बयान था कि कुलदीप सेंगर का आज भी वही करना है। अच्छा ये बताओ, एक आदमी जेल में अगर जाति व्यवस्था लागू नहीं है, आपकी सरकार जाति देख के काम नहीं कर रही है, तो फिर एक आदमी जेल में बंद है और उसके 8 साल पुराने फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। 8 साल पहले उसने जिस व्यक्ति से टेलीफोन पर बात की होगी उसका मकान गिरा दिया जाएगा, उसकी बुलडोजर से उसकी नाली तोड़ दी जाएगी, उसके मतलब परिवार का, रिश्तेदार का, किसी को छोड़ा ही नहीं, सबके मकान गिरा दिए, उसके संपर्क में आने वाले लोगों के मकान गिरा दिए, और एक तरफ परिवार के लोगों को बढ़ाया जा रहा है।
क्या माफिया और नहीं है? कुलदीप सेंगर हैं, ब्रजेश सिंह हैं, विनीत सिंह हैं, सौरभ सिंह हैं, अजीत सिंह थे, उसके बाद धनंजय सिंह हैं, रघुराज प्रताप सिंह हैं। ये जितने भी सिंह हैं, तो इनको इन सिंहों को क्यों नहीं काटा जा रहा है? क्या जाति व्यवस्था चल नहीं रही है? तो ये तो अच्छा, उप मुख्यमंत्री पर 420 का मुकदमा है, वो जमानत पे है, आज भी वो मुकदमा उनका खत्म नहीं हुआ। वो दुर्गा पूजा के फर्जी पैड छपा के चंदा वसूली कर रहे थे, तो उस मामले में वो जमानत पे चल रहे हैं 420 धारा 420 में, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के ऊपर दंगा भड़काने, हत्या के प्रयास, पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर कर रहे हैं, और स्वयं वापस ले लिए। तो कहीं न कहीं ये निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से अपराधियों से सरकार ये अपराध सरकार। अभिषेक जी जवाब दीजिए। हाँ अभिषेक जी आवाज गायब है, क्या हो जाए तुम्हारे सिस्टम में? आप तो गायब ही रहेगी। देखो नहीं बोल पा रहे हैं। और विकास जी डर के हमारे ना ही आए हैं। जवाब नहीं है कोई, इसलिए क्या बोले। सही करो यार अभिषेक। ये खुद शर्मिंदा हैं। इसको सिस्टम कई दिन से गड़बड़ा है। चाचा हम शर्मिंदा हैं, हेलो। तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। हाँ हाँ हेलो, आप वीडियो देखिए खोलो, भाई साहब, वीडियो खोलो वीडियो। बड़ा अच्छी अच्छी दलीलें पेश कर रहे थे हमारे अभी जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय। अभिषेक वीडियो नहीं आ रहा। हाँ आ रहा होगा। हाँ ठीक। अभी बड़ी बड़ी दलीलें पेश समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, मैं उनको याद दिलाना चाहूँ कि हत्या का मुकदमा विजय सिंह पर था और समाजवादी पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया और विधायक बनाने का काम किया था। अरे पहले अपने गरेमान में जाके देखिए। अभी एक अरे हम तो गुंडे झांक रहे, तुम काउंटर- झांको। अरे सुनिए, ए, अरे सुनो पहले सुनिए, हमारे अरे उदाहरण क्यों सुनो, दे रहे हो? अरे सुनिए अरे सुनिए आप पहले अपनी तुम बात सुनिए, बताओ अरे ना। सुनिए, अरे पहले सुनिए भाई साहब, इनको पहले राउंड में रोकिए, बोले ना, हाँ सुन लो सुन लीजिए। आप सुनिए सुनो। अभी अभी जो है एक गुंडे की गाड़ी पलट गई, समाजवादी पार्टी विधवा विलाप कर रही थी कि साहब उनके बच्चों के साथ पूछताछ ना हो, साहब उसकी महिला के साथ पूछताछ ना हो। और रही बात संगीता सेंगर की, वो निवर्तमान में जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और उनको चुनाव में टिकट देने का, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। अपराधी का बच्चा अपराधी नहीं होता है। अगर कुलदीप सेंगर ने गलत किया है तो सरकार ने और कोर्ट ने उनको उनके ऊपर कार्रवाई की है। आप विषय कार्रवाई का आता है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही साहब, जब तक सरकार रही गायत्री प्रजापति को अरेस्ट नहीं किया गया, चुनाव में नामांकन उनका हो गया। ये वही लोग हैं और बड़ी अच्छी अच्छी दलीलें पेश कर रहे हैं। आप साहब सुझाव ना दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। आप अपना इतिहास उठाकर देख लीजिएगा कि आपका इतिहास क्या रहा है। आप दूसरे के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बहुत आसान चीज समझते हैं। पहले अपने कार्यकाल को झांक कर देखिएगा कि जब तक आपकी सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित नहीं था, नौजवान सुरक्षित नहीं था, किसान सुरक्षित नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसान भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, नौजवान भी सुरक्षित है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया है। आप इससे पहले जब इनकी सरकार थी तो साहब क्या होता था, किसान ने मंडी में अपना अनाज बेचा और इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो अपना धन लेकर अपने घर तक अपने बच्चों के लिए पहुंचेगा। साल खून पसीना बहाकर अपनी फसल को तैयार किया और साहब मंडी से घर तक पैसा लाने में 2 घंटे में वो लुटेरे लेके चले जाया करते थे। आज वो लोग दलीलें पेश कर रहे हैं। पहले अपने गरेमान में झांकिए, आपका इतिहास क्या है। आपके ही नेता रहे शिवपाल सिंह यादव, जरा उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। आपके ही नेता रहे मुलायम सिंह यादव, उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। लाखों कार सेवकों ऊपर, नेते कार सेवकों को ऊपर गोली चलाने का काम अयोध्या के अंदर अगर किसी ने किया था वो समाजवादी पार्टी किया था।
अब आप उसके ऊपर आरोप सुन लीजिए आपके ही नेता मुलायम सिंह यादव, आपके ही नेता मुलायम सिंह यादव ये मैनपुरी के अंदर स्वीकार करते हैं कि मैंने निहत्तेकार लोगों के ऊपर गोली चलवाई थी। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपके नेता मुलायम सिंह यादव ये स्वीकार करते हैं अपने भाषण के माध्यम से कि मैंने निहत्तेकार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी। उसी का परिणाम है कि आगामी आने वाले समय में जनता आपको विपक्ष में बैठने लायक नहीं रखेगी, ठीक है। और जो कांग्रेस के लोग जो दलीलें पेश कर रहे थे, कांग्रेस के लोग जो दलीलें पेश कर रहे थे, अब आप अपना इतिहास उठा के देख लीजिए, आप अपना भविष्य देख लीजिए, आप वर्तमान देख लीजिए और आप अपना भूतकाल देख लीजिए। जनता ने आपको नकार दिया है और बिल्कुल नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी पुनः जो है पंचायत चुनाव में 75 के 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाने जा रही है। ठीक है भाई, ठीक है, बताइए। हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन शर्त एक है, ये सुन लें, और अगर नहीं सुने म्यूट करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इन्होंने सबसे पहली बात कही कि आरोप क्या का था विजय सिंह के ऊपर और उनको चुनाव लड़वाया गया। अभिषेक जी, कानून की थोड़ी जानकारी करिए। विजय सिंह के ऊपर आरोप था, सजा याफ्ता नहीं थे, सजा याफ्ता वो अभी हुए। सुन लीजिए, उनको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दे दी थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दे दी थी। वो हाई कोर्ट में अपील पर थे, जब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, हाई कोर्ट में अपील पर थे, हाई कोर्ट में अपील किए थे, उसके बाद चुनाव लड़े आके समाजवादी पार्टी से। अरे आप साहब क्या बताओगे, आप अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए। आपके गायत्री प्रजापति को आपने अरेस्ट नहीं करा पाए थे, आपकी ही सरकार थी, किसी दूसरे की सरकार नहीं थी, आपकी ही सरकार थी, आपने गायत्री प्रजापति को अरेस्ट नहीं करा पाए थे। आप उंगली तो तुरंत उठा दीजिए, आप अपने गिरेमान में झांकिए पहले। जब सवाल डाले तो जवाब क्यों नहीं सुनते हो, बीच में बड़बड़ करते हो, जवाब सुना। अरे क्या है, अरे सुनो, क्या मतलब जवाब दे रहे हैं ना, पहली बात तो सावन के सावन में सबको हरा हरा नजर आता है, सावन में सबको हरा हरा नजर आता है, आपको भी हरा हरा नजर आ रहा है। देखिए ना, अपना देखो, दूसरे के मत देखो। सुन लीजिए, आप सेंगर पर जो है बात हो रही है, सेंगर की पत्नी पर बात हो रही है, उसका जवाब दीजिएगा। मार डाला है जो ताकतवर होगा मार डालेगा। संगीता सेंगर, हाँ, सेंगर बात करिएगा। एक रेपिड जो आजीवन है उसे आप कह रहे हैं जो है जिताएंगे, निवर्तमान जिला पंचायत। पहले जो बात है उस पर आइए विषय पर। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप सेंगर सजा याफ्ता है, कुलदीप सेंगर को भारतीय जनता पार्टी तो उसकी पत्नी जो है गंगोत्री गंगा तो ये गई है। अरे साहब, आप ये स्वीकार करते उसको अपराधी नहीं है, आप ये स्वीकार करते हैं। आप अभी कह रहे थे कि कौन सी गंगा में नहाने से पवित्र हो जाएं। अरे आपने अपराध किया, इसीलिए तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि कौन सी गंगा में नहा ले जो हम पवित्र हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने अपराध नहीं किया है। तुम्हें गंगा गाय की राम की तुम बात करते हो, हम नहीं करते हैं। गंगा की बात गाय की बात तुम करते हो, हम नहीं करते हैं। हम तो पवित्र रहते हैं। आप अगर ऐसी बात करते हैं, आपके ही नेता थे, पिता और पुत्र पर दोनों पर जो है रेप के मुकदमे लिखे गए थे, अपने उसके बावजूद। अरे लिखे ही जाते राजनीति में हैं। अरे क्यों, अब इस पर लिखे जाते हैं। ये राजनीति है, इस राजनीति में आप जाके देखिए। अभी चुनाव नहीं लड़ाते ना, नहीं, आपको चुनाव ना लड़ाते, आपने उनको चुनाव क्यों लड़ाया भाई? देखिए, जो कानूनी व्यवस्था होती है, जब कानून का डंडा जब हमारे ऊपर आए कानून, जब तक इजाजत देगा तब तक चुनाव लड़े जाते हैं। आप क्या लड़ रहे हैं? विजय सिंह जो है इतना बड़ा माफिया है, क्या आप कर रहे हैं? आप अपनी लिस्ट उठाकर देखिएगा तो ये मत कहिएगा कौन गुंडा है कौन साहूकार है। सब एक ही काम कर रहे हैं, राजनीति में रहकर सब एक ही काम करते हैं। अभी आपको चुनाव पार्टी के माफियाओं के गिना 10 नाम।
आप कार्रवाई करेंगे, आप उनको चुनाव बताइए, आप गारंटी अपने लेंगे? माफिया ढूंढो, हमारे माफिया मत ढूंढो भाई। हफीज नहीं आप बोलिए। अपने अपने गिरमान में जाके संगीता सेंगर भाई, वर्तमान सुनना जिला चाहोगे पंचायत की नहीं सुनना अध्यक्ष चाहोगे? थी, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और वो चुनाव लड़ेंगी। मैंने माना सेंगर ने जो है अपराध किया है, उसका जो है बच्चों को जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। पहले अपराध पहले नहीं ये बता दीजिए अच्छा, कि ठीक है, आपके हो गए? मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे कायम थे जब उनको भाजपा ने टिकट दिया? सुन लीजिए, अच्छा, क्यों? अरे भाई सुन बात लीजिए, सुन लो। हमारे अरे मुख्यमंत्री पहले अपने बारे में बताइए। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हाँ हाँ हाँ, हमें फर्जी मुकदमे हमारे योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाए। फोन आया चलिए, होगा। तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी पेश कर रहे हैं ना। पहले आप अपना इतिहास उठा के देखिए। हमारा इतिहास तो ये है कि हमने देश को आजाद कराया। अब हमारे इतिहास की क्या बात करें? तुम्हारा इतिहास क्या है कि तुमने अंग्रेजों की और माफियाओं का करी। राज्य अगर किसी ने खत्म किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खत्म किया है। हमारा जो इतिहास है, हमने देश को आजाद कराया। हमने 75-70 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत करी। आज जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज हमारे आपने याद कराया। बाकी सुन लीजिए, आपने मिसाइल बनाए विकास माने हमारे सिर्फ जो है वो ढाल बजा के आजाद करा दिया था। सुन लीजिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक, इनने क्या किया था? हमसे विकास आप अपनी बात करते हो, विलुप्त हो गए। आज क्रांतिकारियों के फोटो नहीं लगे थे। होने वाले हो आप तुम। आप देश अभी आजाद कराने की बात करते हैं। अगर सबसे ज्यादा चीजें अगर सुन लीजिए, तो देश आजाद कराने वाले वीर शहीदों का अपमान अगर बात किया गया तो वो कांग्रेस ने किया। एक में भी आपकी सरकार नहीं बन रही है। आप पांचों जगह आ रही पूरी तरह से। ये आपकी जो अहंकार मेरे पास आप उसकी चिंता मत करो, आप मत करो, आप उसकी चिंता मत करो। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग बैठेंगे विषय कांग्रेस के भूत की बात मत करिए। अरे कांग्रेस आप हो गया ना। अरे आपके पास एक ढूंढने के लिए, अरे सुन लीजिए, आप अपनी टॉर्च अध्यक्ष ढूंढ रहे हैं ना। आपके पास अध्यक्ष नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास विजन नहीं है, आपके पास मिशन नहीं है। आप ले लीजिए हमसे, हमारे पास तो अध्यक्ष है, काम कर रहे हैं। आपके प्रदेश के महामंत्री, आपके प्रदेश के महामंत्री ये ढूंढते घूम रहे कि साहब हम पैसा दे देंगे, हमें प्रत्याशी मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए। अरे तब भी आपको प्रत्याशी कांग्रेस के पास ही लोग हैं। आज भी कांग्रेस के नेता जो है चारों तरफ फैले हुए हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में कांग्रेसी मिल जाएगा आपको। आप अपनी बात कर रहे हैं। आप अभी हवा में उड़ते रहिए। सुन लीजिए भैया, हमें सुन लीजिए। तो आप भाजपा सही है, रहेगी। जैसे भाजपा साफ थी पहले नहीं दिखती थी, और फिर आगे आने वाले वक्त में भाजपा का साफ हो जाएगी। अरे भाई सुन लीजिए, मुझे भी सुन लीजिए जरा। 1 मिनट का समय मुझे भी दे दीजिए। बड़ी मैंने इस डिबेट में चाहता हूँ, थोड़ा लेट से जुड़ा आप सबके बीच। बड़ा मैंने अंत में एक शब्द सुन के आए हो। कोई बात नहीं भाई साहब, आपके हिसाब से बलीमा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो है भंडारा खा के आया हूँ। अच्छा, भंडारा खा के आए। नहीं भाई साहब, क्या की सुना जैसी तुमने देखी प्रभु मुहूर्त। कोई बात। अभी मैंने इस डिबेट में बैठे अपने एक साथी के माध्यम से एक विषय सुना कि हमने इस देश को आजाद कराया। मुझे कृपया करके बताया जाए, इस डिबेट के माध्यम से मैं एक सवाल करता हूं, क्या ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया? पहला सवाल। कांग्रेस है, वही कांग्रेस है, बताइए कांग्रेस है, वो कांग्रेस कौन सी थी? इतिहास आरएसएस का इतिहास पढ़ा इन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास ही पढ़ा, इसलिए इनको जरूरत पड़ रही है पूछने की कि देश आजाद किसने कराया। सुन लीजिए, आप आरएसएस की बात मत कीजिए। आरएसएस जो सुन लीजिए, जो समाज के लिए कर रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर देश में कोई घटना दुर्घटना होती है तो सबसे पहले आरएसएस के स्वयंसेवक खड़े होते हैं। आपके कांग्रेस के नेता सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने देश को आजादी दिलाई। नहीं, अब मेरा डिबेट था ये पहला। मुझे लग रहा है इन्होंने आजादी दिलाई।
लाल झंडा क्यों आप नहीं अपने फहराया? नेता से पूछिए जिन्होंने माफी मांगी है सजा के लिए, उनसे पूछिए कि किसने आजादी दिलाई। आपने तो हमेशा माफी मांगते रहे, छूटते रहे। डिबेट में मैं निवेदन करूंगा अनिल भाई साहब कि जब अरे भी विषय कांग्रेस पर, विकास जी विषय पर आइए, विषय पर। आजादी के बाद हाँ, इन्हीं आरएसएस उसे के लोगों छोड़िए ने कहा पीछे। असली आजादी है, लेकिन फिर भी मगर कांग्रेस ने तो देशद्रोही नहीं कहा। ये बात बात में देशद्रोही कहते हैं, ये जुमला बना रखा है। ये सुशासन मैं की बात करते हैं और नहीं संजीव यही है, गांधी ये पत्नी को बोलना जानते हैं। कौन सी नेतृत्व सुशासन है? ये आपके जवाब आपके देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष टुकड़ा टुकड़े गैंग लोकतंत्र के साथ हार खड़े जीत होते लगी हैं, होती है, जेएनयू तो के आप अंदर जनता फोटो से खिंचाते हैं, उनके पूछते हैं। पक्ष में भाषण देते लोकतंत्र हैं। हाँ, सुन लीजिए, जो आपका यकीन टुकड़े नहीं है। टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते क्यों? हैं, वो आतंकवादियों का साथ रहे हो, किसका अरे साथ दे रहे हैं, वो बता दीजिए। अभिषेक भैया इन्हें बोल लेने तो अच्छा, ना, चलो अभी हम सुनना बात कर रहे हैं फिर। हाँ बोल लेने दीजिए। ये एक सवाल हाँ, ठीक। कांग्रेस के साथी, ये बताता है कि वो सवाल कितना मार्मिक था और कितना यक्ष प्रश्न था, जिसका जवाब देने में भी झूठ का सहारा लेने से बाज नहीं आए। कारण अब सुनिए कांग्रेस, मुझे ये बताइए, जब देश आजादी का जश्न बना रहा था तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहाँ थे? मुझे बताया जाए इस देश को, मुझे बताया जाए इस देश को कि जब देश की आजादी में कांग्रेस का योगदान है तो फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का क्या योगदान था? मुझे बताया जाए इस देश में। दूसरी बात, तो सुई से लेके हवाई जहाज नहीं बोल दो, बेकार बेटा ही नहीं है। बात स्पष्ट रूप से समझ लें कि हमसे 2 साल पहले चाइना आजाद हुआ और हमसे 5 इकोनॉमी, जब चाइना आजाद हुआ तो हमसे छोटी इकोनॉमी थी चाइना, मगर चाइना हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ा। डॉक्टर साहब बात करो फिर। क्या इसकी बढ़ती अच्छा, सरकार नहीं पूछो उनसे क्या है। कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जुमला इख्तियार करती है कि इस देश ने आजाद कराया। उधार की राजनीति करती है कांग्रेस, उधार की राजनीति। मैं हमेशा से कहता हूँ, उधार की पार्टी लेकर के राजनीति करते हैं, जिन्होंने हजारों सिखों की हत्यारों को टिकट दिया। सज्जन कुमार, जगदीश काइटलर, भरी पड़ी है कांग्रेस ऐसे हत्यारों को टिकट देने वालों से। और हमसे एक सवाल करती है, सेंगर आज जेल में है, क्या पत्नी का, मुझे ये बताया जाए, पत्नी को टिकट देना अपराध है? पहला विषय। किसानों की हत्या करा दी आपने, अभी आपने 3 से किसानों की हत्या करा दी। आपका प्रधानमंत्री उनसे बात नहीं करने गया, आप दूसरों की बात करते हैं, आप उस इतिहास की बात कर रहे हैं। मेरे एक सवाल करेंगे, आपका कोई देश है, आपकी कोई जमीन है? कितनी आपकी पीड़ा पार्टी से इस वक्त 3 से किसानों की हत्या कराने का आप मुलजिम है। आने वाला वक्त बताएगा कि आपने देश को बर्बाद करने के लिए ये सब साजिशें रखी है। आप देश की तमाम संपदा को बेच डाल रहे हैं। आप बात कर रहे हैं हमने बनाई है और आप बेच रहे हैं उसको। एक बात हमें भी सुन ली जाए तो ज्यादा पूरा के साथी तो सुनना ही नहीं चाहते हमें उम्मीद है कि सपा के साथी जरूर हमें। आपको क्या सुने? आपने कभी देश के लिए कुछ करा हो, आपको कोई इतिहास हो तो हम सुने। वाकई में तो शासन संभाला है हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा आपके पास कोई बात ही नहीं है। दंगे कराना हिंदुस्तान को जलाना आपका काम है, आपका काम है, उनको सुरक्षा प्रदान न करना आपका काम है। आप क्या बात बताएंगे? सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। ये हमारी जो है काबिलियत है। दिक्कत हो रही है। आपको पीठ ठोक देंगे बाद में। अभी तो चलो ठीक। एक बात कहना चाहेंगे कि अभिषेक जी, बातें पूरी सुन लिया करो भैया मेरे। अब विकास जी, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के हर 8वें दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया करो, उसमें 20 मिनट उसको बुलवाया करो। ये अपनी बड़ा से यहाँ निकाल देते हैं। भैया सुन भी लिया करो मालिक। आपने सवाल किया था, विजय सिंह के ऊपर हत्या का मुकदमा था, आपने उनको टिकट दे दिया। हत्या का आरोप उन पर लगा था, सिद्ध नहीं हुआ था, सिद्ध हुआ जेल चले गए। आप लोग बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं। देखिए, बता दीजिए संगीता सेंगर ने कौन सा अपराध किया है? सुनिए हाँ, ये आपकी दलील है। जब लालू प्रसाद को चारा घोटाला में सजा हुई थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया था तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि अभी तक तो राजनीति में परिवारवाद चलता था,
लेकिन अब पत्नी बाद भी चलने लगा है। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्तव्य है, तो ये पत्नी बाद कहाँ से आ गया? निवर्तमान समय में जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं संगीता सेंगर। क्यों लाया जा रहा है? निवर्तमान में जिला पंचायत की कुलदीप सेंगर की दफ्तर है, वो अपनी दफ्तर नहीं है। कोई पत्नी जो है, आज जो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है उसमें पत्नी के दम पर वो सब कुछ है, और पत्नी दस्तखत करता है। पत्नी कुछ नहीं होती है। पत्नी एक चुनाव लड़के दिखा दे, हम मान लेंगे। सबका सहयोग करने के लिए आप ऐसा करो, आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दो और आप मत जाना उसमें। अरे सुन लीजिए, हमसे कहना। अरे सुन लीजिए, अच्छी हैं राजनीति में, ये सब बातें चलती हैं। जब स्वयं फंस जाओ तो पत्नी को ले आओ। अभी जो है मुख्तार अंसारी आप बड़ा अरे सुन लीजिए, अभी आप बड़ा अच्छी दलील दे रहे थे, जब अभी जो है कानपुर के कानपुर के घटनाक्रम को आप लोग बड़े उत्साह से उठा रहे थे। साहब, वो महिला थी, उससे पूछताछ नहीं होने चाहिए, वो बच्चे थे, उनसे पूछताछ नहीं होते, वहां तो आपकी सिंपैथी आ जाती है। ठीक है, वो भी महिला थी तो ये भी महिला है भाई, और इसने कौन सा अपराध किया? अगर उसने तो वो हम तुम फिर एक ही बात हो गई ना, फिर एक दूसरे को खराब क्यों कहते हो? चलने दो राजनीति में। हमारा ये कहने मतलब है, इस हम में सब नंगे हैं, ना तुम अच्छे हो ना हम अच्छे हैं। चलिए, हमारे आदरणीय बुलेटिन की मुझ में और आप में कर रहे हैं। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगले का अनिल गंगवार जी का, राधेश्याम का, विकास जी का और अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।